हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी भारतीय राजनीति के बारे में, भारत की पॉलिटिक्स के बारे में। आपको मालूम होगा पिछले दिनों कुछ चुनाव हुए, राज्य स्तर के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें एक बहुत बड़ा झटका लगा, वो था तमिलनाडु। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि वो एआईडीएमके के साथ मिलकर वहाँ की सत्ता पर काबिज हो जाएगी, लेकिन वहां पर एक नई पार्टी निकल कर आती है जो कि विजय थलपति जिसको रूल कर रहे थे, टीवी के पार्टी, और उसने वहां पर सत्ता ग्रहण कर ली। और सत्ता पर एक प्रकार से मुख्यमंत्री आज की डेट में विजय थलपति ही वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। लेकिन लोगों के बाद में जब लोगों का जो एनालिसिस हुआ, जो भी चुनावी गणतज्ञ थे, उनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर एक स्टार प्रचारक थे, के अन्नामलाई, उन्होंने पूरी एक जमीन तैयार की, उन्होंने एक पूरा व्यवस्था तैयार की, और उसका फायदा जो लेके गया वो गए भाई साहब टीवी के, या विजय थलपति वहां की एक प्रकार से फायदा लेके चले गए। और कई आरोप वहां पर लगे, और ये भी लगा कि भारत की जो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, उसका डिसीजन एआईडीएमके के साथ जाना गलत सिद्ध हुआ। क्योंकि जो अन्नामलाई लगभग 2020 से वहां की राजनीति में काम कर रहे थे, उनको एक प्रकार से दरकिनार कर दिया गया। और दरकिनार क्यों किया गया? क्योंकि एआईडीएमके के लोग, या एआईडीएमके के जो शीर्षस्थ अधिकारी थे, शीर्षस्थ लोग थे, वो उनको पसंद नहीं आए एआईडीएमके, और उन्होंने बीजेपी के सामने शर्त रखी कि जो अन्नामलाई है वो तमिलनाडु की राजनीति में काम नहीं करेंगे, या जो विधानसभा के अंदर है वो एक प्रकार से इनएक्टिव रहेंगे, तभी हम आपके साथ अलायंस करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी चीज को माना। भारतीय जनता पार्टी के अपने कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि के अन्नामलाई कोई भी ऐसा एक भी सांसद नहीं जिता पाए, कोई ऐसा कारनामा नहीं कर पाए जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए तलाश थी कि जैसे पश्चिम बंगाल में पहले 2 जीते फिर 18 जीते, ऐसा कुछ होता तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर। लेकिन नो डाउट वहां पर के अन्नामलाई के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर बेस है वो तो बड़ा ही बड़ा है। और बीच में जब डीएमके के जो लीडरशिप थी, जो पहली सरकार थी, उसने जब एक हिंदुओं का एक धर्म स्थल वहां पर एक दिया जलाने से या वहां की ज्वाला जलाने से मना कर दिया था, तो उसमें भी कई हिंदू एक हो गए थे और उन्होंने डीएमके का विरोध किया था। छोटी छोटी रील्स में ये सारी चीजें निकल कर सामने आई, लेकिन एक बेस बना वहां पर। लेकिन फिर बाद में जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए, उनका रिजल्ट आया, तो के अन्नामलाई ने घोषणा कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं, भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे और खुद का ही एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक खुद का एक स्तंभ खड़ा करेंगे, खुद की पार्टी खड़ी करेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उस समय कयास ये लगाए गए कि ये के अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बनने वाले हैं, या कोई एक अलग पार्टी बनाएंगे और बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और भी कई प्रकार के आरोप लगाए गए। इवन वहां पर आपको मालूम होगा कि कास्ट पॉलिटिक्स और कई इस प्रकार की पॉलिटिक्स हैं, तो हो सकता है कि अन्नामलाई को उनकी जाति के लिए कोसा गया हो और कई चीजें की गई हो। लेकिन लगभग 30-40 दिन के बाद के अन्नामलाई ने जब से रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद पहली बार भाषण दिया और बताया उन्होंने कि वो पार्टी से अलग हुए, तो पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उन पर विश्वास तभी करेंगे जब वो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देंगे, या वर्तमान पार्टी जिस पार्टी से अलग हुए उस पार्टी को कोसेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक मिडिल क्लास, और हमारे जो उनके जो घर की एक प्रकार से परवरिश हुई है, वो ऐसी नहीं हुई है कि जिस पार्टी में आप काम कर चुके हो उसको आप गालियां दो और उसके लीडर्स को गालियां दो, और तभी जनता विश्वास करे कि भैया आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हो। दूसरा और एक प्रमुख उन्होंने बात कही कि अब हमें जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु मैं तमिलियन हूँ, क्योंकि उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को प्राथमिकता नहीं देते, ये तमिलियन लोगों की जो प्राथमिकता है उनको प्राथमिकता नहीं देते। तो उनका कहना था कि सबसे पहले वो इंडियन है, और इंडियन में भी वो तमिलियन है, और वो इस तमिलियन होने का कारण होने के नाते वो तमिलनाडु सबसे अच्छा राज्य बने, सबसे ज्यादा आर्थिक संपन्न राज्य बने और हर मामलों में सबसे नंबर 1 हो, वो इसकी कामना करते हैं और उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि मैं किसी जाति या किसी उसका नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ और हिंदू धर्म स्वाभाविक रूप से ही सबको समावेशी है। तो ये तो उन्होंने भाषण दिए, और जो भी उन्होंने एक प्रकार से जो डाउट चले आ रहे थे पिछले दिनों विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उन सारे आरोपों का खारिज किया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है के अन्नामलाई? तो इस पे आप देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे कर रही है।
2014 से लेकर 2025-26 तक भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय राजनीति का जो एक प्रकार से परिदृश्य है वो बदल कर रख दिया है। आज की डेट में अगर कोई पार्टी को सत्ता हथियानी है या सत्ता पर कब्जा करना है या सत्ता एक प्रकार से जीतना है किसी भी चुनाव का रण, तो उसे हिंदुओं को दरकिनार करके नहीं जीता जा सकता। लेकिन 2014 से पहले उसी चुनाव को जीतने के लिए अलग अलग पार्टियां इफ्तार पार्टी करती थी और अलग अलग चीजें करती थी और तब उनको जाकर ये लगता था कि उनकी चुनाव में जीत हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा क्वाइन, पूरा सिक्का उलट फेर कर दिया है। और अब अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक लोगों को उनकी स्टेज पर भी बुला लिया, समझ लो उस पार्टी का हारना तय माना जाता है। कुछ अलग अलग समीकरण अगर साउथ के छोड़ दें तो यहाँ पर ये अगर देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उनकी भाषा है अन्नामलाई की, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हों, लेकिन उनकी भाषा बड़ी सधी रही। राष्ट्रीयता, नेशनलिस्ट उन्होंने कहा खुद के लिए, जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। तो हो सकता है अलग हो गए हों, लेकिन हमें उनके भाषण और उनकी जो एक प्रकार से विचार शैली है उसको देखकर यही लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भले ही ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको तमिलनाडु के अंदर एक प्रकार से रोपना चाहते हैं। और एक बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तमिलनाडु के अंदर रोप दी गई, फिर भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु को फतेह करने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमिलनाडु में कई दशकों तक द्रविड़ियन पॉलिटिक्स का एक प्रकार से दबदबा रहा है। और उस द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के कारण जो तमिलियन लोग हैं वो खुद को थोड़ा सा भारतीयता से या उसको अलग करते हैं, वो तमिलियन खुद की एक आइडेंटिटी बनाकर बैठे हैं। और उस आइडेंटिटी को तोड़ना, उस आइडेंटिटी को भेदना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रकार से टफ सिचुएशन हो रही थी। तो हो सकता है अन्नामलाई पहले उस चीज़ को तोड़ें और फिर भारतीय जनता पार्टी आके उस किले को फतेह कर ले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन मेरा अनुमान है कि अगले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु को भी फतेह कर लेगी या तमिलनाडु में भी उसका मुख्यमंत्री होगा। और यही हाल केरला का होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से काम है, वो काम करने का तरीका है, वो नो डाउट भले ही के अन्नामलाई के थ्रू तमिलनाडु को फतेह करे या किसी और नेता के कारण के द्वारा केरल को फतेह करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है या एक ऐसा एक प्रकार से कहना चाहिए एक प्रकार से हिस्सा है जो न केवल तमिलनाडु में बल्कि जितने भी राज्यों में बची हुई है वहाँ पर भी अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत जी जोर से प्रयास कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट आपके लिए खुला है, आपके विचार भी स्वागत है, आपके विचारों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।